अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, उम्मीद आप तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। एक मुख्तसर सी पोस्ट आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ, जिसका लब्बे लुबाब ये एक शेर है जो किसी अल्लाह के नेक बंदे ने कहा था कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, एक औरत के बारे में आता है कि वो किसी गांव में रहा करती थी और उसके दो बेटे थे। एक दिन एक बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की कि प्यारी अम्मी मुझे आज सवियाँ बना करके दे दो, मैं आज सवियाँ खाने का शौक रखता हूँ। इनकी वालदा ने देगची में पानी डाला, पानी डालकर उसको चूल्हे की भींट चढ़ाकर आग मचानी शुरू कर दी। इसी असना में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, एक बिल्ली जो इस औरत के घर में रहा करती थी और बेटे इस बिल्ली से प्यार करने की बजाय इसको हकारत की निगाह से देखा करते थे। वो बिल्ली अपने दो बच्चों को इसी औरत के घर में जन्म दे चुके थे। लाख भगाने दौड़ाने की कोशिश के बावजूद भी ये बिल्ली उनके घर से ना निकल पा रही थी। जब सवियां तैयार हो गई और बेटे बैठ गए खाने के लिए, माँ उनको देगची से निकाल निकाल कर दे रही थी। करीब था कि बच्चे सवियाँ खाने के लिए शुरू हो जाते। इसी असना में वो बिल्ली वहां से फिर गुजरी। इस मर्तबा उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ था, ना कि सवियों की तरफ। इस औरत के ज़हन के अंदर शैतान बदबख्त ने एक वसवसा डाला और एक शैतानी तरकीब इसके ज़हन में आई और इसने गरम गरम सवियाँ और खोलता हुआ पानी ऐसे उठाया और बिल्ली पर चलता किया। बिल्ली की चीखें आसमान तक पहुंच रही थी। रात हो गई, रात गई, बात गई। जब सुबह हुई तो क्या देखते हैं कि बिल्ली के जिस्म पर मोटे मोटे छाले जो है वो निकले हुए और दर्द से कर्रा रही है। बिलाखिर मौत की नज़र हो गई, मर गई। उसके बच्चे भी चंद दिनों के बाद जो माँ के बगैर जिंदा नहीं रह पाए थे, वो भी चल बसे। महल्ले की इर्द गिर्द की औरतों को पता चला। उन्होंने कहा, अल्लाह की नेक बंदी, मखलूक खुदा पर जुल्म करके दनदनाती फिर रही हो। फरमाया, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ कर देगा, वरना अल्लाह ऐसे अजाब में जकड़ेगा कि रहती दुनिया तक मिसाल बन जाए। ये औरत मुतकब्बिराना अंदाज में कहने लगी, एक हकीर सी बिल्ली को मारने की वजह से अल्लाह मुझसे नाराज नहीं होगा। बिलाखिर नतीजा ये निकला कि चंद दिनों के बाद इसका बड़ा बेटा किसी बीमारी में मुब्तला होकर अचानक मौत की नज़र। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, चंद दिनों के बाद इसका फिर एक बेटा वो भी फौत हो गया। अब ये औरत रोती भी है और लोगों को बताती भी है। फिर लोगों ने कहा
توبہ طائب ہو جاؤ، لیکن اس مرتبہ اس کو ایسا عارضہ لاحق ہوا کہ اس کے جسم پر بدنما دھبے چھالے سے پڑ گئے۔ اب یہ کسی بھی عورت کو ملتی اس کو مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی کا، خیر خواہی کی نصیحت کرتی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اسی لیے ہمارے پیارے نبی جناب نبی کریم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمان والوں پر، اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے رحم کرے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس کو کسی شاعر نے اپنے الفاظ میں یوں کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ معزز ناظرین و سامعین، اس پوسٹ کو خود بھی سماعتوں کی نظر کیجیے گا، دوست احباب کو بھی دوست احباب کو بھی شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔